योगी जी नाम नहीं लोग कहते हैं, इनको बुलडोजर बाबा कहते हैं। बाबा का तेल लगा करके 24 में अभी चुनाव आने वाला है, मोदी जी आ जाएंगे तो सारे माफिया अंदर हो गए, सिलेंडर बोल गए। भैया जी बुरा ना मानिएगा, और कोई समझ में आ रहा है। ये सड़क बदल गई, फैलार हो गया। मंदिर का ये गेट है, ये सिंगल सड़क पर हमारी पुलिस जो है अयोध्या के या फैजाबाद के जो भी पुलिस बाहर ही थी, आते थे ड्यूटी करके जाते थे, वो लोग बहुत परेशान होते थे। कुछ लोग घर से बेघर भी हो गए। 5 लाख बरस से जो लोग बसे थे रोड पर कि हमारी सिंह जीवन पार हो जाएगा, वो बेचारे उच्छिन्न हो गए। 5 जो हमारा घोड़ा खाता, हमको 34 लाख की है। भगवान राम घोड़ा पर बैठते हैं, क्या होता है। कोई नाम भी रखते हैं आप घोड़े का? बाबू इस समय राम मंदिर बेहद नजदीक है, सफर हम लगातार कर रहे हैं। बहुत अनोखी चीजें देखने को मिलती है। ई रिक्शा अलाउड है, लेकिन एक तांगा हमको मिला है, एक जनाब हमको मिले। क्या नाम है आपका? भगवती बग्गी वाले। भगवती बग्गी वाले। तो चलिए सफर करते हैं आपके साथ। कैसे बैठना बताइए इसमें? आगे बैठिए, आगे बैठे। भगवती जी चले। सारे सिग्नल देख रहे हैं वो इस समय निकलने से पहले। हमें लगा इससे बात भी हो जाएगी और सफर भी थोड़ा सा रोचक हो जाएगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा। कब से चला रहे हैं आप? 10-12 साल की अवस्था में चला रहा हूँ। 12 साल की अवस्था। बदतमीज, हाथ देना उसको, हाथ देना, उसको हाथ देना। अयोध्या के हम रहने वाले ही हैं, कहीं बाहर के नहीं। अरे तो मैनेज करना मुश्किल होता है घोड़े को ना? कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक ही घोड़ा है आपके पास? नहीं, बहुत घोड़ा है। 32 घोड़ा अकेले में रखा हूँ। तांगा चलाने के लिए मना ही रही है ना? कि मना कोई कर रहा होगा सिर्फ आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ियां चल रही है यहाँ पर। हाँ, तो क्या दिक्कत है? तो कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं। भगवान राम हमारे अयोध्या में आ गए, रोटी हमको बराबर मिलता है, हमारे लिए कोई परेशानी नहीं। और सरकार हमको रोकी भी नहीं, ना योगी सरकार हमको रोके और ना मोदी सरकार हमको किसी ने रोका नहीं। अरे तो आप इतने पुराने यहाँ के रहवासी हैं, क्या बदल गया है? बदल गया है आप? ये सड़क बदल गई, फैलार हो गया। पुलिस हमारी बहुत परेशान थी, इतना परेशान थी कि बेचारे पैदल हुआ से ले करके हुआ राम अस्पताल से ले करके नया घाट तक पैदल ही चले ना, और भीड़ बचाते। अब तो भीड़ क्या, अब तो रोड फैलार हो गई। इलेक्ट्रिक बस योगी जी ने चलवा दिया, पब्लिक को सुविधा हो गया। अरे रोड अब तो बहुत चौड़ी रोड हो गई है। तो रोड भी चौड़ी हो गई ना। ये सब योगी जी का देन है, मोदी जी का देन है। तो अब तो आप देख रहे होंगे अब जो है, अब ये मंदिर का रोकिएगा, ये मंदिर का गेट, मंदिर का ये गेट है जो आप देख सकते हैं। यहाँ से प्रवेश द्वार, और यहाँ पर अभी रोक दिया गया है आज से। मंदिर का ये गेट है, ये गेट है। हाँ, ये मंदिर का ये गेट। तो आज कल तक थोड़ा आगे तक जा सकते थे, लेकिन अब पूरी तरह से बंद है। हाँ बताइए, ये बाजार कितनी चौड़ी थी सड़क पहले? सर पहले सिंगल सड़क थी, सिंगल सड़क थी। सिंगल सड़क पर हमारी पुलिस जो है अयोध्या के या फैजाबाद के जो भी पुलिस बाहर ही थी, आते थे ड्यूटी करके जाते थे, वो लोग बहुत परेशान होते थे। अच्छा। ड्यूटी करते करते पैदल 3-3 किलो 4-4 किलोमीटर पुलिस हमारे यहाँ पैदल ही चले। जी। और अब तो पैदल नहीं चलना पड़ता, अब तो लोगों को घर से साधन योगी जी ने इलेक्ट्रिक बस चलवा दिया है, लोग उसमें फ्री बैठ के जाते हैं। तो कितने वक्त लगा इसको तैयार होने में? जब तोड़-फोड़ शुरू हुई, कब शुरू हुई थी? ये ज्यादा दिन लगा, करीब ज्यादा दिन से तोड़-फोड़ हुआ। कुछ लोग घर से बेघर भी हो गए। 5 लाख बरस से जो लोग बसे थे रोड पर कि हमारी सिंह जीवन पार हो जाएगा, वो बेचारे उच्छिन्न हो गए। तो उनको कुछ दिया होगा अब हम तो बता नहीं सकते भैया जी। अच्छा, मगर सरकार कुछ ना कुछ दिया होगा, योगी जी ने जो है जी कुछ ना कुछ दिया सरकार को। सरकार कुछ ना कुछ दिया पब्लिक को, जिसको गुजारा उसको कुछ ना कुछ दिया, जिससे गुजारा हो जाए इसका। गुजारा हमने दुकानदारों से बात की, सब ये कह रहे हैं कि छोटी हो गई दुकान, लेकिन दुकानें अब बहुत चल रही हैं।
दुकानें, दुकानदारी बढ़ गई है? नहीं नहीं व्यापार भैया, बढ़ गया है? दुकानें जो है जो छोटी हो गई है, अब तो व्यापार बढ़ेगा ही, काहे बढ़ेगा? बाहर की पब्लिक आएगी तो दुकानदारी होगी, सबको दुकानदारी बढ़ेगी। अच्छा, दूसरी चीज कि इसको अयोध्या को बहुत आदमी नहीं जानते थे कि भगवान राम जी हमारे अयोध्या में पैदा हुए हैं और राम जन्मभूमि है। ई रिक्शा चलने लगे हैं, ई ऑटो चलने लगे, तो हम भी ये कोई काम बढ़ा ले, ई ऑटो ई रिक्शा ले ले, कभी सोचा आपने? साहब हमने जो है, अब थोड़ी दिन की जिंदगी है, 70 साल की जिंदगी है। अच्छा, 70 बरस के हो गए? 70 बरस के हो गए, बहुत ज्यादा खींचेंगे 10, 12, 15 साल, और जीवन का कौन वो भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। आप समझे ना? समझे जी। जीवन का कागज का लिखा पढ़ी करके कहीं आप रखिएगा तो ज्यादा दिन चलेगा, मगर प्रभु के हाथ में डोरी है, जब बुलाएगा तो जाना ही पड़ेगा। तो आप आखिर तक यही काम करोगे? हमको यही पसंद है, यही पसंद है, इस वजह से हमको ये पसंद है। तो आपका रोजी रोटी चल जाता है इससे, मतलब इतना खर्चा निकल जाता है? 500 हमारा घोड़ा खाता है ना, 500 हमारा घोड़ा खाता है। हमको 100 किस बात की है, ये परंपरा इसको हम जोगो करके बना करके रखा हूँ। अच्छा। कि चार कुछ साधु आते हैं हमारे यहाँ ना, भगवान राम बैठते हैं, भगवान राम घोड़ा पर बैठते हैं, ब्याह होता है भगवान राम का ना, तो जय श्री राम भैया, जय श्री राम ना। तो इस वजह से परंपरा जो चली आई है, उसको सनातनी परंपरा जो कुछ रखना चाहिए। अच्छा, आप वो परंपरा निभा रहे हैं इसलिए भी आप, और पूरे जिले में आप एक ही है। तो आप जब से काम कर रहे हैं 12 साल की उम्र से, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, कोई नाम भी रखते हैं आप घोड़े का? बाबू 500 का खर्चा है, ग्राहक फंसने के ऊपर है, जो जितना दे दे श्रद्धा के ऊपर है। किसी का फ्री भी करा देते हैं। राइट बात तो ये है कि पब्लिक जो है चल न पाती। राइट बात तो ये है कि पब्लिक जो है चल न पाती, क्योंकि भीड़ की संख्या, अभी देखिए कितना नजारा है। इनको चला जाने दीजिए आकर के, तब देखिए नजारा। जब आम भक्तों के लिए खुले राम जी को हमारे कोई आदमी जानते नहीं थे कि भगवान राम की पैदाइश अयोध्या में। अरे क्या बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में पता है कि नहीं, पैदा हुए। कुछ आदमी नहीं जानते भैया। ठीक है, कुछ लोग नहीं जानते थे जी, मगर अब तो लोग घर घर जानकारी जागरण हो गया ना। तो आपको लग रहा है ये 24 में अभी चुनाव आने वाला है, मोदी जी आ जाएंगे? एक बात बताते, कौन इन दोनों के लगे बच्चे हैं? पूरी बात समझे आप जी। इन दोनों के पास कौन बीवी बच्चा है? हम ही लोग हैं जो कुछ है ना, पब्लिक ही है जो कुछ है। ये कहाँ चोरवाग ले जाएंगे? अच्छा, मतलब इनका आप ये कहते हैं कि ये तो जीता है, ये परिवार के लिए नहीं जोड़ रहे हैं, आप ये कह रहे हो? कहाँ ये परिवार में सब भक्त के लिए, पब्लिक के लिए। हाँ, तो यही मैंने पूछा कि 24 में कोई दिक्कत नहीं आपके? कोई दिक्कत वो जीता तैयार है सर। अच्छा, जीता तैयार? हाँ, अगर इलेक्शन हो तो और ना हो तो ये लोग जीता तैयार दोनों जने। इलेक्शन ना हो तो इलेक्शन तो होगा ना, अगर ना भी हो तो जीता तैयार है। जीता तैयार, और अगर हो तो भी जीता तैयार है। काहे कि जो आदमी बढ़िया काम करेगा उसका हर आदमी सपोर्ट करेगा। तो आपको योगी जी ज्यादा पसंद है या मोदी जी ज्यादा? हमको दोनों बहुत पसंद है। अरे कोई एक तो ज्यादा पसंद ना हम ऐसा नहीं। अच्छा। हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और मैं हिंदू हूँ ना, तो मैं जो है हिंदुस्तान में किसी का बुराई नहीं करेगी। अच्छा, आप समझे मेरी बात। हमको किसी से कुछ लेना देना नहीं है ना, पर किसी से हम जुड़े भी नहीं है। वोट तो डालते हैं, वो डालते हैं। क्यों? कि जो आदमी बढ़िया काम करेगा उसको जिताओ, हरदम जिताओ। नहीं तो आप जब यहाँ का जो स्थानीय उम्मीदवार है, लोकल कैंडिडेट, उसको देखते हैं या मोदी जी कहते हैं कि भैया वोट हमको समझ के दे दो? नहीं, हम योगी जी को वोट समझ के दे दो। मोदी जी को देते हैं। मोदी जी को वोट? हाँ, यहाँ के जो सपोर्ट वाले हैं मैं उनको समझ करके नहीं देता हूँ। मोदी जी दिखते हैं आप? मोदी जी, योगी जी दिखते हैं।
झूठ क्यों बोले? अच्छा, अब वो जो स्कीम चल रही है राशन को लेकर, गैस सिलेंडर को लेकर, गरीबों के लिए घर को लेकर, ये सब आप आसपास या अपने परिवार में देख रहे हैं? आपको मिल रहा है राशन वाशन? राशन उसन मिल रहा भैया जी, झूठ क्यों बोले? अच्छा, झूठ और जो क्यों बोले? शौचालय बन रहे थे अगल बगल गांव में, देख रहे हैं आप बन रहे हैं? हाँ वो सब बन रहा है, शौचालय भी बन रहा है। कि जो सख्त प्रशासक है वो मोदी जी दिखते हैं या आपको योगी जी दिखते हैं? क्योंकि योगी जी का तो अनुभव हो गया, दूसरा कार्यकाल है। हाँ कि जो स्ट्रॉन्ग लीडर है, हाँ। कड़ा नेता, एक मजबूत नेता, मजबूत तो मजबूत दोनों में कौन दिखता है आपको? पहले दोनों बराबर लगते हैं, लेकिन हमको- दोनों में मजबूत कौन लगता है? सबसे ज्यादा मजबूत हमको मोदी जी लगते हैं। मोदी जी लगते हैं। नहीं, लोग कहते हैं योगी जी का बुलडोजर दूसरे राज्यों में जा रहा है। वो तो जो गलत काम करेगा बिल्डोजर बाबा तो वो है ही, चलवा तो देंगे। अच्छा, सारे माफिया अंदर हो गए, हाँ, सिलेंडर बोल गए। तो माफियाओं को डर है यहाँ पर? हर जगह, यही नहीं, अच्छा, यही नहीं, हाँ, अगर ये कर्नाटक में खड़े हो जाएं हाँ, तो कर्नाटक वाले भी बहुत समझ जाए। हर जगह कर्नाटक भी, बेंगलोर भी, हाँ, अगर ये खड़े हो जाएं, हाँ, वोट भैया जी बुरा ना मानिएगा, हाँ। और कोई समझ में आ रहा है देश चलाने वाला, हमको एक बात यही बता दीजिए। अच्छा, कोई और समझ में आ रहा है नेता? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे राहुल जी इसी वक्त प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, हाँ और भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी निकल रही है, आपने पढ़ा उसके बारे में? हाँ पढ़ा, हम पढ़े भारत नहीं। जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, अब न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। जितना आदमी है भारत यात्रा निकाले, कौनो यात्रा निकाले, हाँ, सब वो बाबर का तेल लगा के अंदर घुस गए। क्या फिर से बाबर का तेल लगा करके अंदर घुस गए। और मोदी जी हमारे ऐसा नहीं किए कि मोहम्मदन को गलत निगाह से देखे या गलत दृष्टि से देखे, या उनके लिए कुछ किया नहीं। मोदी जी हमारे सबके लिए, योगी जी ने, मोदी जी ने सबके लिए किए। तो आप मानते हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? हाँ आप भी मानते हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? हो जाएगा कुछ दिन बाद। राम राज्य कहा जाता है, उस राम राज्य से चलेगा, वो हिंदू भावना की बात, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो आप, क्या बोल रहे हो हिंदू रहेगा मुसलमान चला जाएगा? मैं वह भावना से जोड़ रहा हूँ, राम राज्य की भावना। राम राज के राज से। अच्छा, राम ये राज्य। नहीं मैं जोड़ रहा हूँ हाँ, कि यहाँ से मुस्लिम जो है हाँ, चले जा, अकेला मैं रहूं, ऐसा नहीं। हाँ। मैं राम राज के राज से जोड़ रहा हूँ। अच्छा, ये हमारे राम प्रिय हैं। नहीं, वो तो है सबके प्रिय। पहले जो दंगे होते थे यूपी में, बहुत ज्यादा दंगा होता था, योगी जी के आने से दंगा रुक गया है। क्या, क्यों? नहीं 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 नहीं, इनका आप योगी जी नाम नहीं लोग कहते हैं, इनको बुलडोजर बाबा कहते हैं। हाँ, दंगे तो रुक गए। कोई भी कांड करो आप यहाँ, 19-24 घंटे नहीं लगेगा, वो हाजिर कर देगा। ये तुलसी उद्यान है, ये बड़ा उपवन है यहाँ पर, और इस उपवन में अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं लगातार। ये देखिए आप, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें अलग अलग राज्यों के जो कलाकार हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, वो भजन कीर्तन कर रहे हैं, नाच हो रहा है, नृत्य हो रहा है। हाँ, क्या बोल रहे थे आप कानून व्यवस्था को लेकर? भूल गए हम। कानून व्यवस्था बड़ी हो गई है, कानून व्यवस्था बनी हो गई और बनी रहेगी। मतलब कोई किसी का चाचा भतीजा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। योगी जी के राज में बहुत सख्त कानून है। अपराधियों के मन में डर है, हर आदमी को है। अपने घर में लोग उनको डर है। मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ। हाँ, अगर गलत काम करेंगे हाँ, तो लोगों को ये भय है कि मेरे काम, हमारे नाम FIR होगा हाँ, और हम जेल चले जाएंगे। नेता लोग को भी डर है, डर है। इसी में आकर के जुड़ गए। किसमें? योगी के साथ हमारे। कौन जुड़ गया? मायावती जी। हर आदमी जुड़ गया भाजपा में। बड़ी समस्या की बात तो ये है हाँ, ना, जितने माफिया लोग रहे हाँ। भाजपा में आकर के जुड़ गए। तो ये तो गलत हुआ ना? हाँ, ये तो गलत हो गया। फिर अगर भाई बीजेपी जिन पर आरोप लगा रही है, वही लोग बीजेपी में आके गंगा थोड़ी ना नहा लेंगे। हाँ, गंगा नहा लिया इन लोगों ने। एक बात सुनिए जरा, बहुत मजेदार की बात। हाँ हाँ, बताइए। गंगा जी हमारी बह रही हैं, हाँ, गंगा जी,
समुद्र हमारा बह रहा है ना, तो अगर 10 बाल्टी पानी निकाल लिए हम, तो क्या समुद्र सूख गया? हमको ये जवाब दीजिए आप। नहीं तो ये कैसे जोड़ रहे हैं आप, कहाँ का कहाँ जोड़ रहे हैं? हाँ, कहाँ कहाँ जोड़ रहे हैं? ये सब समुद्र हो गए योगी जी, मोदी जी अच्छा ना। अब गलत काम हिंदुस्तान में नहीं होगा। नहीं होगा। जो गलत काम करेगा उसका नतीजा उसको योगी जी और बुलडोजर बाबा हमारे दे देंगे। मिलेगा नतीजा। हाँ, चाहे आज मिले, चाहे 10 दिन बाद मिले, चाहे इनकाउंटर हो जाए। अच्छा, हाँ, नतीजा तो मिलेगा उसको, जो गलत काम करेगा उसके लिए। तो इनकाउंटर भी हो रहा है हाँ? अपराधियों का? काफियों का नहीं जी, अपराधियों का हो रहा है ना। अपराधी जो गलत काम करेगा ना, उनका 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 बुलडोजर बाबा या कोई भी छोड़ेगा नहीं। अब तो शरीफ आदमी को तो नहीं परेशान कर रही है पुलिस ना। नहीं, ये डरा के पुलिस के भैया देखो हमारे हाथ में पावर है, ताकत है, हम चाहे जो कुछ कर सकते हैं, ऊपर से आदेश है पुलिस को। ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं। अभी हम कुछ दिन बाद समाचार में सुने, घर में बड़ी मोबाइल में, किसानों के लिए कि जो लोग भटकते थे, जा कर दरवाजा खटखटाते थे लेखपाल का, कानूनगो का, तहसीलदार को, आप लोगों को सटासट योगी जी ने आदेश दे दिया कि दरवाजा नहीं खटखटाना है, तुरंत काम होना चाहिए। तो काम हो रहा है। अब इससे बढ़िया क्या होगा? नहीं, लोग सालों साल, 10-10 साल, 15-15 साल जीवन भर भटकते थे। लता मंगेशकर चौक हम पहुंच चुके हैं। पुजारी उजारी जी के पास पैसा कम नहीं रहता, बहुत पैसा रहता। क्या तैयारी 22 तारीख को क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? क्या 2 दिन तो बंद रहेंगे। घर में कुछ करेंगे ना, दीपक जलाएंगे? हाँ, दीपक सब्जी जलाएंगे, दिवाली वाली बनाएंगे। हाँ, समझ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ।